प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी आशा है कि आप बहुत ही आनंदित और खुशी में होंगे। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। परमेश्वर की अनुग्रह से, उसके ग्रेस से ये खूबसूरत सुबह जो आपके और हमारे जीवन से जोड़ी गई है, तो मेरे प्रियजनों, आइए पहला स्थान हम अपने पिता को देते हुए उसके समीप आ जाइए और उसकी स्तुति करते हुए हम प्रभु की महिमा करेंगे और अपने दिन की, अपने सुबह की शुरुआत करेंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ परमेश्वर के 27वें आशीष वचन को जो प्रभु ने हमें दिया। मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। ये वचन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगा जब इस वचन को हम सुन करके अपने हृदय में बिठाएंगे। प्रियो, वचन क्या है? आइए मैं सबसे पहले आपके लिए वचन पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 127 के 14 पद में लिखा हुआ है, वो तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी सीमाओं में बहुत बड़ी शांति को स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें उत्तम उत्तम गेहूं से तृप्त करूंगा। प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम आशीषों को तुम्हारे बीच में रखूंगा। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हो और हम सब का जीवन जब प्रभु यीशु के हाथ में अर्पण करते हैं, तो प्रभु ने इसी जगत में आकर के हम सबके लिए जीवन दिया। और प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठा करके तुम्हें फ्री किया है और तुम्हें इसी जगत में रहते हुए चिंता करने की लोड़ नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बोझ को, तुम्हारी चिंताओं को मैंने उठा लिया है। और तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, इस विषय में भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम आशीषें दूंगा, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम धन की आशीष दूंगा, अन्न की आशीष दूंगा, तुम्हारे खेत खलियानों पर मैं आशीष को उपजाऊंगा और तुम बहुतेरी जातियों को देने वाले बनोगे, परंतु तुम्हें किसी से लेने वाला परमेश्वर नहीं बनाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, याह की स्तुति करना है और परमेश्वर के भजन को, उसके नाम के भजन का गाना अच्छा है, उसका स्तुति करना मन भावना है। प्रियो, क्योंकि जब हम यरूशलेम में बसे रहते हैं, मतलब जब हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो वो खेदित मन वालों को भी चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम आशीषों को, तुम्हारी घटी कमी को पूरा करके मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। जिस तरह से सारपत की विधवा के जीवन में हम देखते हैं कि थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल के सिवाय उसके पास कुछ नहीं था। वो और उसका बेटा मरने जा रहे थे, उसके पास कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी और एक पल में वो निराश थी और ज्यों ही दूसरे पल में हम देखते हैं कि परमेश्वर की एक बड़ी आशीष उसके जीवन में दिखाई देती है कि प्रभु उसे इतनी भरपूरी देते हैं कि अपने पूरे अकाल के दिनों में वो खाती रहती है। आज हो सकता है आप तंगी घटी में हो, परेशान हो सकता है क्योंकि कोई ऐसा लैक महसूस कर रहे हो, कोई ऐसा डिप्रेशन आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन प्रभु आज की सुबह में कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मन में शांति दूंगा, तुम्हारी सीमाओं में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे हर एक रिश्ते में शांति दूंगा, एक सच्ची शांति जो कोई नहीं दे सकता, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, तुम्हारे रिश्तों को जोड़ूंगा, तुम्हारी हर एक टूटी हुई अवस्था को मैं फिर से बनाऊंगा और मैं तुम्हारी तंगी को, तुम्हारी घटी कमी को दूर करके मैं तुम्हें नए दाख मधु से, नए अन्न से ब्लेस्ड कर दूंगा। जिस तरह से वो सारपत की विधवा आशीष में भर गई, खाती रही, उसी तरह से आप भी आशीषमय हो जाएंगे। लेकिन आपको जरूरत है प्रियो अपनी नजर को, अपने चेहरे को प्रभु यीशु की ओर लगाने की। उनसे कभी ना अपने विश्वास को कमजोर करना, क्योंकि वो करुणामयी उद्धार करता परमेश्वर है। अपने जीवन भर प्रभु यीशु की स्तुति करते रहना और उसी में बने रहना, तो आप उसके बड़े प्रतिफल को पाओगे। क्योंकि क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। प्रियो, हमें और आपको धन्य कहा गया, तो हमारा सहायक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो स्वयं उद्धार करता, सृष्टि करता, पालनहारा, वो हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। तो फिर हमें किस बात की कमी घटी हो सकती? कोई कमी घटी नहीं हो सकती है। वो भूखे को रोटी देता है और पिसे हुओं को
न्याय उनका करता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो बंदियों को छुड़ाता है और अंधों को आंखें देता। वो परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। सो इसी भोर में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। आज का जो 27वां आशीष वचन है, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाए। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा और तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें नए नए दाख मधु से, अन्न से, तुम्हारी खेत खलिहानों पर उपज दूंगा और गेहूं से मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर एक क्षेत्र में जो भी प्रोविजन है आपके पास, जो भी आपके निवेदन विनतियां हैं, सब प्रभु के हाथ में सबमिट करो। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे और आप प्रभु के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देख पाएंगे। आइए मेरे भाई मेरी बहन, हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। एक नए दिन, एक नई सुबह के साथ जब प्रभु ने जोड़ा है, तो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, बड़ाई करते हुए आइए प्रार्थना में शामिल हो जाइए। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका जलाल देते हैं कि सचमुच आप भले परमेश्वर हैं। आपके नाम की बड़ाई करते हैं मेरे या, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे मन तू यहोवा को धन्यवाद कर। मैं अपने जीवन भर में परमेश्वर की स्तुति करती रहूंगी। मैं जब तक इसी पृथ्वी पर बनी रहूंगी तब तक प्रभु आपका ही भजन गाती रहूंगी, क्योंकि आपकी करुणा से ही प्रभु हम इस संसार से अलग किए गए, उस दलदल से, उस सत्यानाश के गड्ढे से बचाए गए हैं। प्रभु हमारी कोई योग्यता ना थी आपके चरणों में आने की। मेरे प्यारे अब्बा, आपने हमें योग्यदार बनाया, आपने हमें खड़ा किया, आपने हमें रिन्यू किया, आपने हमें प्रभु संभाला है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सारी रात संभालने के लिए, एक नई एक खूबसूरत सुबह जोड़ने के लिए, प्रभु एक खूबसूरत संगति करने के लिए आपने जो अवसर दिया है, इस अवसर के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे अब्बा, आप बढ़े मैं घटूं मेरे पिता, आपका राज जाए मेरे पिता, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। स्वामी, आपके वायदे, आपके ये खूबसूरत वायदे हमारे जीवन के लिए बहुत ही आनंदित कर देने वाले वायदे हैं। और सचमुच जो आप वायदा करते हैं वो प्रभाव रहित नहीं होता प्रभु, परंतु वो प्रभावशाली होता है। वो बिना पूरा हुए वापस नहीं जाता। और आज के सुबह में प्रभु आपने जो वायदा हमसे किया है पिता, हम प्रार्थना करते हर एक वो भाई बहन के लिए जो इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हुए, हर एक वो नौजवान भाई बहन, बुजुर्ग, माता पिता, नन्हे बच्चे, उन सभियों को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। और एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, होने दे कि आज का वायदा इनके जीवन में प्रभु, ये जब ये इन्होंने सुना है तो इस वायदे को अपने जीवन में अप्लाई करे, उसी के अनुसार 100 गुना फल को अपने जीवन में देखने पाए। हाँ मेरे पिता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराशा में हैं, जो दुख में हैं, जो तंगी घटी में हैं, जो प्रभु परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा अशांत है। लेकिन आपने कहा तुम डरो नहीं, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि तुम्हारा उद्धार करने के लिए इसी धरती पर एक उद्धारकर्ता दाऊद के नगर में जन्मा है और वो तुम्हें संपूर्ण शांति देगा, संपूर्ण छुटकारा देगा, संपूर्ण उद्धार देगा। इसलिए मेरे प्रभु ने जो वायदा किया है उसी वायदे को हम सराहते हुए हर एक भाई बहन के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता, ये बहुत सारे लोग जब आज की सुबह में प्रार्थना में जुड़ चुके, पहला उठा स्थान प्रभु आपको दे रहे, तौबा कर रहे, अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे। प्रभु जाने अनजाने कोई अपराध, कोई गलती हम सबसे हुआ, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप क्षमा के भंडार, आप दयालु परमेश्वर है, आप दया से भरे हुए तरस खाने वाले पिता हैं। आपने कहा कि मैं तेरी विनती के अनुसार तेरे पापों पर राधों को मिटा देता हूँ। हाँ मेरे पिता, मैं हर एक के लिए और हम सब के लिए विनती करते हैं प्रभु, जाने अनजाने कोई अपराध तेरी नजर में, बोलने में, उठने में, बैठने में, चलने में हुआ है प्रभु, तो क्षमा कर दीजिए मेरे पिता। आज की सुबह में मैं आपसे निवेदन करती हूँ, क्षमा कर दीजिए, पाक कीजिए अपने लहू के द्वारा और हमें नए मनों को दीजिए, नए हृदयों को दीजिए और हम आपकी महिमा में निरंतर बढ़ते जाए। पिता, जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में जुड़ रहे प्रभु, बहुत ज्यादा ये एंजाइटी में है, बहुत ही डिप्रेस है, निराश है, इनके घर में नशे के कारण लड़ाइयां हैं, गरीबी के कारण लड़ाइयां हैं, बहुत ज्यादा कर्जा है जिसके कारण ये चैन से जी नहीं पा रहे। होने दे कि प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें नई आशीषों से, तुम्हें नई गेहूं और नए अन्न से, नए दाख मधु से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बीज दूंगा और उस बीज को फलवंत भी करूंगा। आपने वायदा किया। आज वो हर एक भाई और बहन के जीवन से वो तंगी, वो घटी, वो कमी, वो गरीबी, वो श्राप इन्हें छोड़ जाए, क्योंकि कोई भी गरीबी, कोई भी घटी कमी इनका हिस्सा नहीं है। दाऊद कहते हैं कि मैं लड़कपन से बचपन तक देखते, बुढ़ापे तक देखते आया हूं कि ना ही धर्मी जन त्यागा गया और ना उसके बच्चे कभी टुकड़े मांगते देखा है। प्रभु आप अपने लोगों को कभी निराश नहीं
छोड़ते, कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं बनाते। आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना में वाच कर रहे, प्रार्थना ही कर रहे, इनकी हर एक गरीबी आप दूर कर रहे, इन्हें प्रॉस्पर कर रहे, इन्हें प्रभु परमेश्वर पिता ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर रहे, जिनके फाइनेंस पर प्रभु आप इनकी आशीष दे रहे, बाढ़ की नई फाइनेंस इनकी ओर आ रहा है, हर एक वो कर्जा इनके ऊपर से समाप्त हो रहा है। वो शैतान ने जब इनको घेरा है, शैतान ने जब इनको दुखी करने की कोशिश की, हर एक शैतानी बंधनों को डाइवर्ट करने वाली बातों को, हर एक वो चीजों जो शैतान ने क्रिएट की, मैं नाश कर देती हूँ। प्रभु आपने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का जो अधिकार दिया, उसी अधिकार के माध्यम से प्रभु हम हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते और वो अधिकार लेते हुए हर एक दुष्ट आत्मा पर अधिकार लेते, उस गरीबी पर अधिकार लेते, उस बीमारी पर अधिकार लेते, डिप्रेशन पर अधिकार लेते, नशे की गंदी लत पर अधिकार लेते, व्यभिचार पर अधिकार लेते। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी घड़ी इन भाई बहनों को छोड़ दो, ये फ्री हो जाए पूरी तरीके से। प्रिय रिसीव करो, आप आजाद हो रहे हो, प्रभु का हाथ आप पर उतर रहा है। प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं और आपको वो चंगा होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए आपको क्या करना, अपने मुख से अंगीकार करना और उन सारी चीजों पर अधिकार लेना है जो प्रभु ने दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर आईसीयू में है, बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत इनकी रिपोर्टें प्रभु गलत आई हुई है, डरी हुई आई हुई, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु आपने कहा मैंने अभी कोई तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा, मेरी रिपोर्ट में नेगेटिव, मेरी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं, मेरी रिपोर्ट में कोई डरावनापन नहीं है, क्योंकि मैं जो करता हूं इसी दुनिया से अद्भुत है। प्रभु आपने राजा हिजकिय्याह को जीवन दान दिया, उसी प्रकार से इनमें से कोई ऐसे जुड़े जो प्रभु अब मौत इनके सामने खड़ी है, डरे हुए हैं, बीमारियों ने ऐसे इनका घेरा है कि इनके पास कोई उम्मीद नहीं, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आपके कोड़े खाने से हर एक भाई बहन चंगा हो चुका। टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर जैसी बीमारियां नष्ट हो जाओ अभी इसी घड़ी, इनके शरीरों को छोड़ दो। हर प्रकार का ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां, गांठें, रसोलियां, ट्यूमर, बच्चेदानी का ट्यूमर, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। लीवर से रिलेटेड बीमारियां, किडनी से रिलेटेड बीमारियां, हड्डियां, मांसपेशियां प्रभु यीशु के नाम से ब्लास्ट हो जाए। हर एक कमजोरी जाए, घुटनों का दर्द जाए, कमर का दर्द जाए, रीढ़ का दर्द जाए। हर वो बहन जो बांझपन से जूझ रही है, जो शर्मिंदगी को उठा रही, प्रभु यीशु गर्भ का फल तेरी ओर से इन्हें फ्रूटफुल कर मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, इन्हें आशीषित कर। आज के दिन प्रभु इनका मिरेकल का डे बन जाए और ये बड़ी आशीष को रिसीव कर पाए। इनकी शर्मिंदगी को मेरे पिता आप दूर कर रहे। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं ऐसे नन्हे बच्चे जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, हर एक खांसी और सर्दी और जुकाम से पीड़ित है, हर एक वो बुखार, हर एक वो फीवर इनके शरीर को छोड़ जाए अभी इसी घड़ी। उन बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु ने शक्ति और बल और ताकत दे। उन नौजवान पीढ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करें, इंटरव्यू देने वाले हैं, प्रभु ये अपनी परीक्षा को क्लियर करने पाए, इंटरव्यू को क्लियर करने पाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। जिन परिवारों में अशांति, पति पत्नी में मेल नहीं है, प्रभु होने दे, हर एक वो दुष्ट का कार्य इनके जीवन से पूरी तरीके से समाप्त हो और इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप दूर हो और प्रेम स्थापित हो। हर एक तलाक कैंसिल हो जाए, डाइवर्ट कैंसिल हो जाए मेरे पिता, हर एक डाइवर्स इनके जीवन से कैंसिल हो। एक दूसरे को जो छोड़ने का फैसला लिया, सारे वो गंदे लत शैतान की ओर से जो है वो नष्ट हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, अपने बच्चों को आपने छुआ है। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन ये प्रभु पाने पाए। आप अपना स्वर्गदूत भेजकर आग सी शहर बना इनके चारों ओर करना प्रभु। हर एक दुर्घटना से, संकट, मुसीबत से, धोखे से, फ्रॉड से इन्हें बचाना। जितने भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके प्रभु उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। काफी दिनों से जो परमेश्वर पिता बेड पे पड़े हुए हैं, या कोई ऐसा कोर्ट केस इन पर लगा हुआ है, या कोई ऐसे बहुत ज्यादा निराश में है, यीशु के नाम से वो सारे बंधन इनके शरीरों, इनके जीवनों से टूट जाए और ये उठ खड़े हो प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए तैयार हो। जो आत्मा में गिर चुके हैं, कमजोर हो चुके, पाप में गिर चुके, प्रभु ने फिर से रिस्टोर कर, वो फिर से रिन्यू हो और उठ खड़े हो और तेरी महिमा करने पाए, वचन को मनन करने पाए, पवित्रताई का जीवन दे प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे प्रभु, ताकि इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। इनका संपूर्ण रीति से उद्धार कर प्रभु। हर एक पापमयी स्वभाव इनके जीवन से मैं नष्ट कर देती हूँ। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इन्हें बरकत दीजिए। जिनके पास घर नहीं, आप घर की आशीष दीजिए। जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए, जो देख नहीं सकते वो देखने पाए, जो चल नहीं सकते प्रभु वो चलने पाए, जो ये नहीं कर सकते आज की सुबह में मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से प्रियो वो करने लग जाओ। जो आशीष आप चाहते हो प्रभु यहोवा की ओर अपनी आंखों को लगाओ, क्योंकि जिन्होंने प्रभु को देखा वो कभी भी शर्मिंदगी में नहीं गए, उनके मुंह कभी
निकाले नहीं हुए, इसलिए प्रभु आपसे प्यार करते और आपको बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन पर भरोसा करो, पवित्र जीवन जीना शुरू करो, प्रभु आपके साथ है। पिता हम धन्यवाद करते जो शादी एक सुंदर जोड़े के तलाश में प्रभु इनको खूबसूरत एक हम सफर दीजिए। मेरे पिता जिस विषय में ये रोते हैं उसी विषय में हाथ बढ़ाइए प्रभु, इनके दुख को आनंद में बदल दीजिए। पिता हम धन्यवाद करते एक एक भाई बहन हर एक को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ, हर एक नशे बेविचार की लतों से इन्हें छुड़ा लीजिए प्रभु। आपने इन्हें ठीक किया, इन्हें आजाद किया, इन्हें चंगा किया, हर क्षेत्र में प्रभु बरकतें और आशीषें दे दी। हर एक कोर्ट केस समाप्त हुआ, जिन इनके घरों पर जब कोई कब्जा कर लिया, इनके घर को छोड़ नहीं रहा प्रभु, वो हर एक वो कब्जा किए हुए घर फ्री हो रहे आज से ही। जिस भाई ने कब्जा किया उसके मन में आप दीनता को डाल रहे और प्रभु वो शांति से छोड़ रहे, पराई वस्तु का लालच ना करें, इनके अंदर कोई प्रकार का लालच ना आए प्रभु। मेरे पिता जो चीजें इनकी फंसी हुई है इनके कब्जे में आ रही है, इनको प्रभु परमेश्वर पिता आप वापस देने जा रहे। पिता हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। एक बार फिर से छोटे से लगा के बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते। आपकी सुरक्षा, आपकी बरकत, आपकी आशीष, आपकी चंगाई इनके लिए मांगते हैं पिता, और आपने सचमुच दे दिया है, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना जीसस मेरे प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते। प्रियजनों सभी लोग मिलकर एक साथ बोले आमीन, हालेलुया।